हेलो बच्चों, मैं शोएब अहमद यस सीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th की ये पहली क्लास साइंस की क्लास है, जिसमें साइंस में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। पहला चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। चलिए इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये गति होती क्या है। पहला हमें क्या पढ़ना है, गति। उसके बाद बल तथा गति का नियम अगला चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गति। अब ये गति होती क्या है, आप जानते हैं कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी तो वह गतिमान कही जाएगी, अगर रुकी है तो विरामावस्था में कही जाएगी। जैसे पहली हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है, इसमें चैप्टर का नाम ही मोशन है और पहली हेडिंग ही क्या है, गति यानी मोशन। देखेंगे, मान लेते हैं कोई वस्तु यहां पर है, यह वस्तु ए यहां पर है। अगर यह वस्तु यहां पर चलकर पहुंच जाए, समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं कोई वस्तु ए यहां पर है, वह वस्तु यहां पर आकर पहुंच जाए तो वस्तु को यहां से यहां आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा। हम लोग मान लेते हैं यहां पर आने में जो टाइम लगा यानी समय क्या लगा, टी लगा। कितना समय लगा, टी लगा। आप जानते हैं गति क्या होती है, आप जानते हैं कि गति किसे कहते हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना, यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। कोई भी वस्तु यहां से यहां तक पहुंचेगी या कहीं से भी कहीं तक भी जाएगी, उसको वहां से वहां तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और यह क्या कही जाएगी कि वस्तु गति में है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वस्तु रुकी है तो वह विरामावस्था में मानी जाती है, चल रही है तो गतिमान मानी जाती है। अगर मान लेते हैं कोई कार है, समझने का प्रयास करिएगा। कोई कार है, कार यहां से चली और यह 100 किलोमीटर की दूरी को कवर की और पहुंच गई जहां पर उसको पहुंचना था। मान लेते हैं यहां पर इसको आना था। अब यह कार यहां से चलकर यहां पर आई। अगर स्टार्टिंग में कार कैसी थी, आप कहेंगे विरामावस्था में थी। कार कैसी थी, विरामावस्था में थी। विरामावस्था का मतलब होता है रुकी अवस्था, रुकी अवस्था। जैसे ही इस कार को चलाया गया, यह कार कैसे हो गई, यह गतिमान अवस्था में आ गई, गतिमान अवस्था में आ गई। और इस कार को यहां से यहां तक आने में जो भी समय लगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी लगा। यानी निष्कर्ष ये निकला, किसी भी वस्तु की समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो गति की परिभाषा क्या बनेगी कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। समय के साथ समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना गति कहलाता है, गति कहलाता है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। कोई भी वस्तु जितनी दूरी को कवर करेगी उसके द्वारा अंत बिंदु तक पहुंचने में टाइम कुछ ना कुछ लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे कि वस्तु गतिमान अवस्था में आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। गति का कुछ टाइप है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार
ये गति कितने प्रकार की होती है? ये गति अनेक प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? अनेक प्रकार की होती है। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बोलते हैं इसको? सरल रेखीय गति, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। सरल रेखीय गति, या इसको दूसरी भाषा में सीधी रेखा की गति भी कहा जाता है। सीधी रेखा की गति, सीधी रेखा की गति आप लोग इसमें कह सकते हैं। देखिए, सीधी रेखा का मतलब जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, यानी जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति या सीधी रेखा की गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक ऐसे सीधा रास्ता है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर सीधा रास्ता है, इस रास्ते पर कोई व्यक्ति साइकिल से चल रहा है। कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी साइकिल को चला रहा है। इसके द्वारा साइकिल से जो भी दूरी कवर की जाएगी, व्यक्ति की गति को क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति या सीधी रेखा की गति कहेंगे। यानी जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करेगी, अपनी गति को इधर उधर नहीं मोड़ेगी, उसकी गति क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति या सीधी रेखा की गति कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, हम लोग थोड़ा दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहां पर पेड़ है, कोई पेड़ है, पेड़ से मान लेते हैं कोई फल गिरा, और फल ये जो गिर रहा है नीचे, यह एक सीधी रेखा में आ रहा है, तो वह जब भी यह पृथ्वी से टकराएगा फल आकर, इसकी गति भी क्या कहलाएगी? सीधी रेखा की गति कहलाएगी। पेड़ से जो भी फल गिरेगा, अगर वह एक सीधी रेखा में आ रहा है, यहां मान लेते हैं हमने क्या किया, इसको ऐसे गिराया, अगर यह आके ऐसे गिरा एक सीधी रेखा में, इसकी गति क्या कहलाएगी? स्ट्रेट लाइन मोशन या सीधी रेखा की गति कहलाएगी। और एक कोई और समझते हैं, दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं हम क्लास 9th में पढ़ा रहे हैं, हमने क्या किया, एक बच्चे को भेज दिया कि जाइए चाक लेके आइए। क्लास 9th में हम पढ़ा रहे हैं, हमने क्या किया, एक बच्चे को भेजा, जाइए ऑफिस से चाक लेके आए। अब वह बच्चा क्या किया, रास्ता तो ऐसे सीधा था, जाना तो ऑफिस के पास था उसको, लेकिन यहां बीच में थोड़ा सी एक गली थी, यहां गली के बीच में एक क्लास था, क्लास 10th, और यहाँ क्लास 9 से उसको भेजा गया। अब यहाँ तो गया, लेकिन क्या किया, अब यहाँ ऐसे ऐसे राउंड मारते मारते क्लास 10th के साइड में चला गया। हो सकता है उसकी सेटिंग वोटिंग रही हो, उधर पहुंच गया क्लास 10th में। अब वह यहां से फिर घूम के इधर आया, लेकिन अब इसकी गति को सरल रेखीय गति नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वह एक सीधी रेखा में गति नहीं किया, 9 से होता हुआ कहां पहुंच गया, क्लास 10th में पहुंच गया, तब इसकी गति को सरल रेखीय गति नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। जब कोई भी वस्तु, जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है, तो उसकी गति को, तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। सरल रेखीय गति कहा जाता है। यानी जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं।
एग्जाम्पल इसका देखेंगे। सीधी सड़क पर सीधी सड़क पर चलती हुई कार सीधी सड़क पर चलती हुई कार। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, पेड़ से गिरता हुआ फल। पेड़ से पेड़ से गिरता हुआ फल। सीधी सड़क पर चलती हुई कार और पेड़ से गिरता हुआ फल। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हम लोग दूसरी गति के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सरल रेखीय गति या स्ट्रेट लाइन मोशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, अगला टाइप देखते हैं, एग्जांपल नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका। अगला है घूर्णन गति। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, यह टाइप नंबर 2 है। देखेंगे घूर्णन गति होती क्या है। सबसे सीधी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि जब कोई भी वस्तु अपने ही चारों तरफ घूमती है, जब कोई भी वस्तु अपने ही चारों तरफ घूमती है, उसकी गति क्या कहलाती है। तब उसकी गति को घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन या रोटेट मोशन कहा जाता है। यानी जब कोई भी वस्तु अपने ही चारों तरफ घूमे, उसकी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं यहां पर ये मार्कर है, अगर हम लोग इसको ऐसे घुमाएं तो मार्कर क्या कर रहा है, अपने ही चारों तरफ घूम रहा है। यह किसी की चारों तरफ तो घूम नहीं रहा है, तो मार्कर क्या कर रहा है, अपने ही चारों तरफ घूम रहा है। इसकी गति को क्या कहा जाएगा, घूर्णन गति कहा जाएगा। बट अगर हम ये मार्कर को अपने हाथ के चारों तरफ घुमाएं, तब इसकी गति को घूर्णन गति ना बोल करके हम लोग इसकी गति को वृत्तीय गति कह देंगे। क्यों, क्योंकि वृत्तीय गति में कोई भी वस्तु किसी दूसरे के चारों तरफ घूमती है। तो यह ऐसे घूम रहा है, इसकी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। यानी जब कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु को जब कोई भी वस्तु अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमती है, तब उसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। परिभाषा लिखेंगे इसकी, जब कोई भी वस्तु जब कोई भी वस्तु अपने ही अक्ष के चारों तरफ अपने ही अक्ष के चारों तरफ गति करती है, गति करती है, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं। यानी जब कोई भी वस्तु अपने ही अक्ष के चारों तरफ गति करती है, तो उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना,
पृथ्वी क्या करती है, अपने ही धुरी पर, अपनी ही धुरी पर घूमती है, इसीलिए इसकी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूम रही है। जब अपने ही अक्ष पर कोई चीज घूमेगी, अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमेगी, उसकी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। दूसरा, पहिए का अपनी धुरी पर घूमना, साइकिल के पहिए का अपनी ही धुरी पर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना, साइकिल के पहिए का अपनी धुरी पर घूमना। आगे एक और देखेंगे, मोटर का घूमना, मोटर का घूमना। आपने क्या देखा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या पृथ्वी का अपने ही धुरी पर घूमना, साइकिल के पहिए का अपनी धुरी पर घूमना। साइकिल का पहिया जब भी चलता है तो किसी के चारों तरफ गति नहीं करता है, साइकिल का पहिया हो चाहे मोटरसाइकिल का पहिया हो, यह क्या करता है, अपनी ही धुरी के चारों तरफ घूमता है, किसी दूसरे के चारों तरफ नहीं घूमता। जब कोई अपनी ही धुरी पर घूमेगा उसकी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। तो साइकिल का पहिया अपने ही चारों तरफ घूमता है और जब कोई अपने ही चारों तरफ घूमेगी उसकी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। मोटर का घूमना, आपने मोटर जरूर देखा होगा, मोटर में जैसे हम लोग बैटरी से उसमें करंट देते हैं तो मोटर क्या करता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। क्या मोटर किसी दूसरे के चारों तरफ घूमता है, आप कहेंगे नहीं, मोटर तो अपने ही चारों तरफ घूम रहा है ना। तो अपने ही चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति कहलाता है। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक है इसका, घूर्णन गति के बाद वृत्तीय गति। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना साइड हो जाते हैं, तब वृत्तीय गति हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वृत्तीय गति। समझते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको और अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वृत्तीय गति जिसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति जिसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब कोई भी वस्तु अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमेगी उसको घूर्णन गति कहते हैं, और जब कोई भी वस्तु किसी दूसरे के चारों तरफ घूमेगी, यानी कोई भी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर, कोई भी वस्तु हो किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति कर रही है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। यानी कोई भी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर, जैसे क्या हुआ, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब हमारा हाथ क्या है, इसके लिए एक केंद्र बन गया, सेंटर बन गया। यह क्या कर रहा है, हमारे हाथ को केंद्र मानकर इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, गति लगा रहा है, इसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। यानी जब कोई भी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई भी वस्तु जब कोई भी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ उसके चारों तरफ गति करती है। जब कोई भी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करती है
तो उसकी गति को तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल, ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। समझते हैं इसको। यहां पर आप देखेंगे ग्रह ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी वे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रह यानी प्लेनेट कहलाते हैं। ग्रह क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब जो सन है यानी सूर्य है, इनका सेंटर बन गया है। ग्रह क्या करेंगे, सूर्य के चारों तरफ क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। सूर्य क्या हो गया, इनके लिए केंद्र बिंदु बन गया। तो वही तो हुआ, जब कोई भी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। दूसरा, पार्क के चारों ओर पार्क के चारों ओर बच्चे का दौड़ना या बच्चे का घूमना। बच्चे का दौड़ना। पार्क के चारों तरफ बच्चे का दौड़ना। आप देखेंगे, मान लेते हैं कोई एक पार्क है। पार्क वृत्ताकार या आयताकार या वर्गाकार कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कोई बच्चा है, यहां से ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ दौड़ रहा है। तो जो बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे के लिए यह इसका जो पार्क है, यह क्या बन गया है, एक सेंटर बन गया है, एक केंद्र बिंदु बन गया है। तो बच्चा क्या कर रहा है, पार्क को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति लगा रहा है। इसीलिए इसी गति को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे या सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगला, यह इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कोल्हू में लगे बैल का घूमना। कोल्हू में लगे बैल का घूमना। कोल्हू में लगे बैल का घूमना। आप देखेंगे अब तो ये सिस्टम खत्म हो गया है। पहले क्या था, जब इतना ज्यादा तकनीकी नहीं थी तो आदमी क्या करते थे, सब लोग गन्ने की पिराई करने के लिए पहले कोल्हू लगा होता था और एक बैल लगा रहता था, उसमें एक लकड़ी के सहारे उसको जोड़ देते थे। बैल ऐसे घूमता रहता था और गन्ना उसमें लगाते थे, तो वहां से क्या होता था, रस निकलता रहता था। उसी से करते थे। तो जो उसमें बैल लगा होता था वह क्या करता था, उस कोल्हू को, उसी के बगल में आदमी बैठता था, कोल्हू के बगल में, उसी को आधार मानकर उसके चारों तरफ क्या करता था, गति करता था। जो बैल होता था उसी को आधार मानकर, कोल्हू को या आदमी को आधार मानकर उसके चारों तरफ क्या करता था, गति करता था। उसी को सेंटर माना जाता था। इसका मतलब इसमें भी कौन सी गति हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हम लोग चौथी गति के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चौथी गति है, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जो आवर्त गति। आवर्त गति। आवर्त गति। पीरियाडिक मोशन।
पीरियाडिक मोशन, आवर्त गति। देखेंगे आवर्त गति होती क्या है। जब कोई भी वस्तु क्या करती है, एक निश्चित समय के बाद, कोई भी वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है, उसकी गति क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। जब कोई भी वस्तु एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है, उसकी गति क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुइयों का घूमना, आप देखेंगे घड़ी की सुई प्रत्येक एक एक घंटे के बाद क्या करती है, सॉरी हर सेकंड में अपनी गति को दोहरा रही है। अगर देखा जाए सेकंड वाली सुई हर सेकंड में, एक मिनट में अपनी गति को क्या कर रही है, दोहरा रही है, और घंटे वाली सुई हर प्रत्येक घंटे में क्या कर रही है, अपनी गति को दोहरा रही है। तो आप देखेंगे यहां पर जो आवर्त गति होगी, आवर्त गति किसे कहते हैं, जब कोई भी वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समयांतराल के बाद बार बार दोहराती है, उसकी गति क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। घड़ी की सुइयों का घूमना, घड़ी की सुइयों का घूमना, इसमें आवर्त गति भी है और वृत्तीय गति भी है। आप कहेंगे कैसे, आवर्त गति ऐसे है कि घड़ी की सुई क्या कर रही है, एक फिक्स समय के बाद अपनी गति को दोहरा रही है, परंतु उसमें देखेंगे जो सुइयां होती हैं वह क्या कर रही हैं, उसी जो नंबर लगा होता है उसी के चारों तरफ क्या करती है, गति करती हैं। उसमें कुछ ना कुछ आधार होता है जो बीच में होता है, वह उसको आधार मानकर क्या करती है, उसी की चारों तरफ क्या करती है, घूमती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या हो जाएगा, आवर्त गति और वृत्तीय गति दोनों हो जाएगा। देखेंगे जब कोई भी वस्तु जब कोई भी वस्तु एक निश्चित समयांतराल के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को अपनी गति को दोहराती है, क्या करती है, एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, तो उसकी गति आवर्त गति या आवर्ती गति कहलाती है। इसी को आवर्ती गति भी लिखा होता है कहीं कहीं, आवर्त गति या आवर्ती गति कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, सभी ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। आप लोग कहेंगे ये तो एग्जांपल अभी हमने वृत्तीय गति में पढ़ा था। यह वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोनों है। कैसे, क्योंकि जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स टाइम में चक्कर लगाते हैं, इनका टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, इसीलिए निश्चित समय में क्या कर रहे हैं और अपनी गति को क्या करते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, जिसके लिए इसकी गति क्या हो जाएगी, आवर्त गति और वृत्तीय गति दोनों हो जाएगी। दूसरा दूसरा इसमें एग्जाम्पल है घड़ी की सुइयों का घूमना। घड़ी की सुइयों का घूमना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया जा रहा है। आप उसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर इसका क्या हो सकता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसमें 60 एक जगह लेना है तो।
आपको बताना है इनमें से कौन सी गति होगी। निम्न में कौन सी गति होगी। निम्न में कौन सी गति होगी। पहला देखेंगे, पंखे की पंखुड़ियों का घूमना। पंखे की पंखुड़ियों का घूमना। दूसरा, कुम्हार द्वारा चाक को घुमाना। कुम्हार द्वारा चाक को कुम्हार द्वारा चाक को घुमाना। अगला, साइकिल के पहिए का घूमना। साइकिल के पहिए का घूमना। आगे एक और लिख लेंगे, इसके बाद लास्ट है। किसी पार्क के चारों ओर घूमना। किसी पार्क के चारों ओर घूमना। उम्मीद करता हूं क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SCC कोचिंग क्लासेस चैनल का नाम है। जो ना समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हर रोज एक ही क्लास ऐसे आपको मिलती रहेगी, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, सब चीज कवर हो जाएगा आपका। चलिए, थैंक यू।